उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सभी फ्रंटल ग्रुप्स को एकीकृत कर दिया है और जुगत इस बात की है, वक्तव्य इस बात के दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब समाजवादी पार्टी जनता के और जनहित के मामले को लेकर के समाज के बीच जाए, जनता के बीच जाए और उसके बाद उनके मुद्दों को उठाए ताकि 2022 का मिशन कंप्लीट किया जा सके। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र सभा के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी हैं, जिनका कि समाजवादी पार्टी में बड़ा तगड़ा अक्स है और ये माना जाता है कि छात्रों के साथ तमाम सपाइयों का हुजूम जो है वो इनके साथ गुजरता है। दिग्विजय सिंह देव जी, यूपी खबर में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी जनहित के मसलों को लेकर के लगातार अपनी बात उठा रही है, पुरजोर तरीके से उठा रही है। आप लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से निर्देश क्या दिए गए हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ही, जब से ही हम विपक्ष में हैं, जब से हमारी सरकार गई, पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी जो भी आम जनता के सवाल हैं, खासकर समाजवादी छात्र सभा जो छात्रों से जुड़े हुए सवाल हैं, आपने देखा होगा, चाहे 13 रोस्टर की बात हो, चाहे फीस हाइक की बात हो, चाहे हॉस्टल की बात हो, या इधर कोरोना पीरियड से पहले और कोरोना पीरियड के दौरान, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सदैव इन मुद्दों को लेकर स्वयं भी सजग रहते हैं और हम सभी फ्रंटल के लोगों को भी ये जिम्मेदारी रहती है कि जनता के किसी भी वर्ग के, और खासकर हम जैसे छात्र सभा से हैं, तो जो छात्र सभा के से जुड़े जो मुद्दे हैं या जो सवाल हैं या जो दिक्कतें हैं, उन पर हम 24 घंटा एक्टिव रहते हैं, उन पर नज़र रखते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हम छात्रों के साथ उनकी समस्याओं में खड़े हो सकें। एक कोरोना के टाइम पे जैसा आपने एक नाम लिया, तो उसमें यह भी था कि फीस वृद्धि को लेकर के और फीस माफ़ी को लेकर के भी आप लोगों ने एक बड़ी तगड़ी मुहिम छेड़ी हुई थी। उसको लेकर के क्या रणनीति थी और उसका क्या फलसफा या फिर क्या नतीजा अभी तक निकला? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, कोरोना महामारी जैसे ही शुरू हुई और लॉकडाउन लगा, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता और जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सभी इस महामारी में लोगों के साथ खड़े रहें। जहाँ तक फीस हाइक का, फीस माफ़ी का जो मामला है, वहाँ पर समाजवादी छात्र सभा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से एक पूरी मुहिम चलाई थी, जिसमें हम लोगों ने नो फीस KG to PG एक पूरी मुहिम चलाई, ट्विटर पर चलाई। और चूँकि उस समय हम लोग सड़क पर लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने एक सीमित संख्या में प्रदर्शन किया, उसका ज्ञापन दिया, जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंगों के माध्यम से सरकार को ये चिताया कि इस कोरोना महामारी में जब जीवन यापन करना मुश्किल है, फिर उस समय में किसी से फीस मांगना या किसी परिवार से फीस मांगना, जबकि छोटे नौकरी करने वालों की उनकी नौकरियां चली गई हों, जो छोटे व्यापारी हैं उनका कोई काम ना हुआ हो, जो ठेला खुमचा के लोग हैं, छोटी छोटी दुकानों के लोग हैं, ये सभी लोग जब अब कोई बिजनेस नहीं कर सकते, उनके पास कोई आमदनी नहीं रही, तब फिर कैसे वो फीस जमा करेंगे? इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन चलाया, ज्ञापन दिया, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन इस सरकार जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री वो संवेदनहीन है। छात्रों के किसी भी मुद्दे पर, छात्रों की किसी भी बातों पर वो कभी खड़े नहीं होते। उल्टे इनके जो एक उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा कि जो है छात्रों को तो फीस जमा ही करनी होगी, क्योंकि कुछ स्कूल वाले कोर्ट चले गए थे, कोर्ट ने फीस जमा करने के आदेश नहीं दिए थे, लेकिन ये लिखा था कि अगर फीस नहीं जमा होगी तो कैसे चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना महामारी में जब पूरी तरह से सब कुछ चीज़ें चौपट हो गई, उसके बाद क्लासेस भी नहीं चले हैं, एग्ज़ाम भी नहीं, जो अब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो इन सब को लेकर एक संवेदनहीनता है सरकार की। इस महामारी में जब सब कुछ चौपट हुआ तब फीस मांगी जा रही थी, समाजवादियों ने उसकी लड़ाई लड़ी, प्रयास तो बहुत किया, लेकिन संवेदनहीन सरकार है, इसलिए कोई रिजल्ट नहीं आया। समाजवादी पार्टी की पुरानी रणनीति रही है कि दवाई और पढ़ाई ये मुफ्ती हो, ये नेताजी ने भी कहा है और इसके अलावा तमाम जो पुरोधा हैं, समाजवादी पार्टी के प्रणेता रहे हैं, उन लोगों की तरफ से भी आया है। क्या आप लोगों को लगता है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो इस ओर कुछ काम हुआ था? देखिए, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, ये लोहिया जी का नारा था, जिस पर समाजवादी पार्टी आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस ओर हमेशा काम करती आई है। 2012 से लेकर 2017 तक आप सोचो, पढ़ाई का जो सबसे बड़ा माध्यम बना इस कोरोना पीरियड में, वो ऑनलाइन क्लासेज बनी, और उसका माध्यम बना, अगर लैपटॉप होता तो पढ़ाई और अच्छे से होती। तो वो पढ़ाई का जो साधन था, वो 18 लाख नौजवानों को बांटा गया और मुफ्त बांटा गया। तो हमने उस रोटी कपड़ा सस्ती और दवा पढ़ाई मुफ्ती की तरफ काम किया। वहीं आपने देखा, जो दवाइयों की बात रही, जो जांचें हमारी सरकार में बहुत कम पैसों में होती थी, आप आज पता करा लो, लोहिया में
चाहे आप KGMC में आप पता करा लो, उन जांचों में कई गुना वृद्धि हो गई है। 1 रुपए का पर्चा था जो 7 रुपए का पर्चा कर दिया गया था बसपा सरकार में, हमारी सरकार ने उसे 1 रुपए में कर दिया गया। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई गई, इलाज मुफ्त करने का प्रयास किया गया और बड़े अस्पताल खड़े किए गए। आज जो योगी जी जो जगह जगह आपको नए नए हॉस्पिटल दिखा रहे हैं, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार की गवर्नमेंट के काम है। समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिए गए बजट से शुरू हुए काम है। सिर्फ रंगा पुताकर उनका नाम देकर उन्होंने अस्पताल बनाने का काम किया है और खासकर पढ़ाई के क्षेत्र में तो उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सरकार ये नहीं बता सकती कि 3.5 साल 4 साल की सरकार में उन्होंने कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा विश्वविद्यालय बनाया, कौन से नए कॉलेजेस खोलने का प्रयास किया या कौन से नए कोर्सेज चलाने का प्रयास किए। यह अलबत्ता केंद्र की सरकार एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ गई जिसमें उन्होंने बहुत सारे सुधार की बातें की, लेकिन वो सिर्फ दूर के ढोल हैं जो सुहाने दिख तो रहे हैं लेकिन है कुछ नहीं। तो समाजवादियों ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा इस ओर काम किया है और वो काम जमीन पर आकर दिखता है। समाजवादी पार्टी की ओर से ये भी कहा जाता रहा है कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सियासत करती है शिलालेखों की, यानी काम किसी और का और अपना काम बना लेना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कुछ नहीं है। आप जहां खड़े हैं इस लखनऊ में, भारतीय जनता पार्टी के पास बताने का कोई काम नहीं है। जो भी काम है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। जितनी मेट्रो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाई, उसके अलावा एक पोल, सिंगल एक खंभा भी जो है वो इस सरकार ने नहीं लगाया। या जो अस्पताल जो इतना बड़ा जो कैंसर इंस्टीट्यूट बन के खड़ा हुआ है, सिर्फ इस उद्देश्य से नहीं चलाया जा रहा है कि इन्होंने समाजवादियों ने बनाया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। आपने देखा कि इकाना स्टेडियम के साथ जो स्पोर्ट्स सिटी बननी थी उसका काम रोक दिया गया। आपने देखा जो हमने IT सिटी बिल्डअप की थी उसका काम रोक दिया गया। ये सरकार सिर्फ जो हमारे काम थे उनको रंगापुता कर अपना जो है नाम करने के लिए, वो कहावत हम लोग कहते हैं कि राम राम जपना और पराया काम अपना। तो अपन हमारे कामों पर उन्होंने अपना नाम जरूर लगाए हैं, लेकिन मैं ये पूरी ताकत से कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो विजन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो देश प्रदेश का विकास है, वो सबसे मजबूत था और वो उनके तमाम कामों में दिखा। वो किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपकी जो है शिक्षा हो, जो स्वास्थ्य हो, सब में, हेल्थ सेक्टर में भी आप देख सकते हो जो काम किया, वो काम किसी और ने नहीं किया। तो ये काम सिर्फ यही कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने काम हैं उनके फीते काट रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं कि अपने पत्थर लगा दे रहे हैं। एक नया मामला सामने आया था आप लोगों के कार्यकाल के समय। आप लोगों को प्रणेता JP NIC सेंटर जो जयप्रकाश नारायण के नाम पे बनी थी, उसको बेचने का माहौल बनाया गया कि उसके भी अब LDA जो है उसको बेचेगी, चूँकि घाटे में चल रहा है। रिवर फ्रंट पे घोटाले की भी बात सामने आई। जब सरकार नई बनी थी 2017 में, तो रिवर फ्रंट के घोटाले की भी बात सामने आई थी। इन सभी दोनों मसलों को अगर मिलाया जाए तो ये कहा जाता रहा है कि समाजवादी शासन में जो भी कार्यकाल हुए या फिर जो भी काम हुए हैं वो पूरे घोटाले वाले थे। देखिए, क्यों आप उसको कह रहे हैं? जो एक्सप्रेसवे बनाई आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, तो उसमें भी घोटाला बताया जा रहा था। अब उस पर हरकुलिस उतर गए, उसके बाद उनकी सरकार में जब सरकारी जो है सेना के जहाज उतर गए तो बात खत्म हो गई। बहुत जांचे गई, कई जगह गड्ढे खोदे गए, गिट्टियाँ निकाली गई, खूब जांच की गई, लेकिन निकला कुछ नहीं। यही हाल आपके रिवर फ्रंट का था। ये उन्होंने खूब जांचे, कहीं बहुत घोटाला है, बहुत घोटाला है, कोई घोटाला नहीं निकला। JP NIC को आप देख लो, सोचिए एक इंटरनेशनल लेवल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, इंटरनेशनल लेवल की जो बिल्डिंग थी, आप सोचो आज आप जाके देखो कि जब आप उसे देखोगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि किस लेवल पर वो बिल्डिंग बनाई गई थी। जयप्रकाश नारायण, अभी हमने 11 तारीख में उनकी पुण्यतिथि मनाई। आप ये सोचो, जन्मदिवस मनाया, तो आप सोचो कि जब पूरे देश में जब एक ऐसा नेता जो प्रधानमंत्री भी बना और जिसने पूरे आंदोलन को लीड किया, उनका इतिहास छुपाए जाने का कितना प्रयास किया गया और उसको जो रूप दिया, आप उस म्यूजियम को जाकर देख लो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जाकर देख लो, तो ये लगता है कि देश, कोई भी दुनिया में जब आप बड़े देशों की बात करते हैं, जापान की बात करेंगे, इंग्लैंड की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे, या बड़े देशों की बात करते हैं, बड़े शहरों की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, वहाँ की बिल्डिंगें आती हैं, वहाँ की सड़कें आती हैं।
वो काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया कि जेपी नरसी को देखने के बाद आपको लगता है कि आप इंटरनेशनल लेवल के एक शहर पर आए हुए हैं। और लखनऊ में ये जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो गांव देहात से भी आने वाला जो है, जो इंग्लैंड तो नहीं जा सकता, जापान तो नहीं जा सकता, लेकिन वो लखनऊ आकर इन चीज़ों को देख सकता है कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्तर पर बने हुए बिल्डिंगों में हैं। और जब इस तरह के इवेंट वहाँ मौजूद होंगे तो उससे देश प्रदेश सबको लाभ मिलता है। ये सरकार, इनके पास खुद का कोई काम नहीं है। ये सरकार सिर्फ जो है आरोप लगाती है, और आरोप जो कोई सिद्ध नहीं होते, और सिर्फ जो है ऐसी बातें करती हैं जिससे जनता का कोई जुड़ाव नहीं, जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब 2017 में उनकी सत्ता चली गई, अब तक वो मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। क्योंकि आप लोग उनकी फ्रंटल टीम के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल लीड कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या ऐसा माहौल आपको वहाँ दिखाई देता है क्या? देखिए, मुझे लगता है, देखिए इस बात में आप इसे कहेंगे चापलूसी है, लेकिन जितना सहज आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो शायद मुझे हिंदुस्तान में कोई दूसरा नेता नहीं दिखता। होंगे, मैं ये नहीं कर रहा कि कोई नहीं है, लेकिन मैंने जितना करीब से उनको जाना समझा है, जितना वो सहज हैं, जितनी सहजता के साथ आप और दलों के सुप्रीमो की बात कर लीजिए, क्या उनके बड़े नेताओं से आप मिल सकते हैं? हमारे नेता से हर बूथ स्तर का भी जो है नेता वो आके मिल जाता, अपनी बात कह जाता है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इतने लोगों की मदद की, हर तरह की मदद की नौजवानों की, और उनके दुख सुख में भागे ही रहे और साथ में रहे। आज जब उत्तर प्रदेश में वो जब मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी वो जनता के लिए किस तरह नहीं खड़े रहे, आप बताओ। तमाम जो लोगों की मौतें हो गई, तमाम दुर्घटना में जो लोग हो गए, किसी का इलाज हुआ, किसी की पढ़ाई हुई, मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी मुख्यमंत्री से बेहतर काम किया। इस मामले में तो मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल से बड़े हैं, और उससे भी ज़्यादा वो सहज हैं। कहाँ नहीं गए आप बताइए? कानपुर नहीं गए, या झांसी नहीं गए, या गोंडा नहीं गए, या बहराइच नहीं गए, या सीतापुर नहीं गए, कहाँ नहीं गए? वो बरेली नहीं गए, रामपुर नहीं गए। और आपने देखा होगा कि जब उन्नाव वाली घटना हुई तो वो विधानसभा के सामने ज़मीन पर बैठे आपको दिखे होंगे, देखिए, समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वो उत्तर प्रदेश में शायद किसी और दूसरे नेता के पास नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़क पर कल ऐलान कर दें कि हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे, तो 50,000 नौजवान, सिर्फ 50,000 नौजवान आपको यही लखनऊ में इसी चौराहों पर दिख जाएगा, और सारी व्यवस्था अस्त हो जाएगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी कानपुर देख लीजिए, आपने वो वीडियो देखी होगी, हजारों नौजवान खड़ा था। ये हमारे नेता की लोकप्रियता है। नेता जितना हमारा सहज है, जितनी आसानी से लोगों को उपलब्ध है, शायद किसी और दल में नहीं होगा, किसी और नहीं होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता होना मुश्किल है, और जितना ज़्यादा जनता से जुड़ाव है, ट्वीट पर, मैसेज पर भी लोगों की मदद होती है, शायद इतना एक्टिव भी कोई नेता नहीं, इतना 4 विजन का भी कोई नेता नहीं। अंतिम सवाल है दिग्विजय जी, बाई इलेक्शन को लेकर के, क्या बाई इलेक्शन का जो लिटमस टेस्ट है 2022 के पहले का, उसको लेकर के क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जनता के मुद्दों पर हमेशा लड़ाई लड़ी है, और जनता के मुद्दों पर लाठी डंडे भी खाए। आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में कोरोना की जैसे बीमारी अभी चली रही है, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां ऐसी खड़ी हुई जिसके लिए हमें सड़क पर उतर के लड़ना पड़ा, सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़ी, और बहुत सारी लाठी डंडे भी खाए, हम लोग जेल भी गए। अब चाहे वो फीस का मामला रहा हो, चाहे नीट और जेईई के एग्ज़ाम का मामला रहा हो, चाहे बलात्कार का मामला रहा हो, इस तरह की जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार फेल हुई है, उस मुद्दों पर हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हम लोगों ने लाठी डंडे खाने के साथ साथ जेल भी हम लोग तमाम नौजवान गए हैं। ये मानक तो नहीं हो सकता, लेकिन जनता की इस मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी आगे रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरी ताकत के साथ जो है वो काम करने के लिए लोगों को भरोसा दिलाया, और ये भरोसा दिलाया कि इस विपरीत समय में जब उत्तर प्रदेश की सरकार, खासकर ये जो रोगी सरकार है, इस रोगी सरकार जो संवेदनहीन है, उस रोगी सरकार से अगर कोई निजात दिला सकता है तो समाजवादी सरकार दिला सकती है। ये वो चुनाव आप लिटमस टेस्ट कर रहे हो, चूँकि सत्ता का चुनाव है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये चुनाव वो पत्थर का मील का पत्थर साबित होगा, और कहीं ना कहीं आपको ये भनक दिखेगी कि 2022 में हमारी साइकिल आ रही है। निश्चित तौर पे ये थे दिग्विजय सिंह देव जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जनता की रहनुमाई करने वाली समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्णतया पूरे तौर पे सरकार बनाने में कामयाब होगी।
कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विक्रम मिश्रा, द यूपी खबर, लखनऊ।